चलिए, हमने लास्ट क्लास में देखा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इसी को अपन बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल। यस और नोट। सेल पोटेंशियल में हमने देखा कि किसके इक्वल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह दें। यस और नोट। हमने एक फॉर्मूला लिखा सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यस और नोट। अब हम कह रहे हैं, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस था। दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल होती है एक ही सेल के लिए, एक ही इलेक्ट्रोड के लिए, बट इनकी साइन जस्ट अपोजिट होते हैं। हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करना है, यानी कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल करना है। लेकिन यदि हमें इसी फॉर्म में नहीं दिए जाए तो हम इनको साइन चेंज करके कन्वर्ट कर लेंगे। अपन ने न्यूमेरिकल देखा इससे रिलेटेड। यस और नोट। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। हमने कहा एक तो ये सेल पोटेंशियल है, यस और नोट। एक हम कह रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल है, एनोड और कैथोड के पोटेंशियल, इनमें डिफरेंस कर रहे हैं तभी तो अपने पास सेल पोटेंशियल आ रहा है। लेकिन एक टर्मिनोलॉजी अपने पास और आती है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए हम देख रहे हैं सेल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों में क्या डिफरेंस होगा। So our today's topic is difference between cell potential and potential difference. Clear? चलिए देखिए, एक साइड में अपन सेल पोटेंशियल नोट कर लेते हैं, सेल पोटेंशियल। सेकेंड कॉलम अपन पोटेंशियल डिफरेंस का लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? इज इट विजिबल? या चलिए, सेल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। सो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस होगा देखिए दोनों के अंदर, दोनों टर्मिनोलॉजी का पहले अपन मीनिंग देखते हैं क्या होता है। सेल पोटेंशियल का मतलब है दोनों ही, देखिए दोनों ही है तो सेल के पोटेंशियल ही। ये सो नोट। सेल का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया अपन ने, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कैलकुलेट किया, उनमें डिफरेंस को कैलकुलेट किया। ये सो नोट। यानी ये भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल उसका डिफरेंस ही है, ये भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस ही है। होने को तो दोनों में इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस ही है, बट देखिए ये कब है, ये तब है जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही हो, यानी सर्किट ओपन हो। ये सो नोट। यदि सर्किट ओपन रहेगा, फिजिक्स में अपन ने पढ़ा सर्किट ओपन होने का मतलब क्या है, सर्किट ओपन होने का मतलब ये था, ये सो नोट, यानी ये जो अपने पास की आई थी ये ओपन थी। ओपन होने का मतलब ये एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी क्या, नहीं। करंट फ्लो कब होती है, जब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाए, यानी की क्लोज हो जाए। की क्लोज होगी इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। कि ओपन है इसका मतलब उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं है। क्लियर है? तो देखिए हम कह रहे हैं दोनों होने को तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस ही है, होने के तो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस ही है दोनों। बट ये कब है पोटेंशियल का डिफरेंस, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो रहा हो, और ये तब है जब सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो। क्लियर? तो अपन लिख देंगे डिफरेंस, होने को तो दोनों डिफरेंस ही है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, difference of electrode potential when electric current is not flowing, yes or not, or not circulating। क्लियर है? यानी जब कोई करंट सर्कुलेट नहीं हो रही है सर्किट में, तब जो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसको अपन कहेंगे सेल पोटेंशियल। यस और नोट। और यदि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही हो, करंट फ्लो हो रही हो सर्किट के अंदर, उस टाइम जो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसको हम कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी सेम यही हो जाएगा। पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट कब, वाइल इलेक्ट्रिक करंट इज सर्कुलेटिंग और फ्लोइंग। क्लियर है? तो फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा यदि करंट फ्लो नहीं हो रही है उस टाइम जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड,
उनके डिफरेंस को ही तो कहा था अपन ने। देखिए हमने लास्ट क्लास में ईएमएफ देखा था। ईएमएफ क्या था? ई कैथोड, इसका मतलब क्या? कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ई एनोड यानी एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सो नोट। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के डिफरेंस को ही तो हमने ईएमएफ कहा है। ईएमएफ को ही सेल पोटेंशियल कहा था। क्लियर है? तो देखिए दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को जो डिफरेंस आ रहा है उसी को अपन सेल पोटेंशियल कह रहे हैं। लेकिन कब? जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, और करंट फ्लो हो रही हो तब इसी फॉर्मूले को अपन क्या कह देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? यानी दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं। ये कब है? ये तब है जबकि ओपन हो, और ये तब है जबकि क्लोज हो, यानी करंट सर्कुलेट हो रहा हो। क्लियर है? तो ये हो जाएगा। इट इज ऑल्सो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन करंट इज सर्कुलेटिंग इन सर्किट। क्लियर है? यानी हम कह दें ये कब है? ये तब है जबकि ओपन हो। कि क्या होगी? कि ओपन होगी। कि इन ओपन कंडीशन, ओपन स्टेट की ओपन होगी, मतलब सर्किट क्लोज नहीं है। सर्किट क्लोज नहीं है बताइए, सर्किट आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसमें करंट फ्लो होगी क्या? अरे वायर आपस में कनेक्ट होंगे तभी तो करंट फ्लो होगी। क्लियर है? तो की ओपन होने का मतलब क्या है? फिजिक्स में अच्छे से पढ़ चुके हो। की ओपन है इसका मतलब उसमें से कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो की ओपन स्टेट में होगी, ओपन कंडीशन में होगी, तब इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के डिफरेंस को अपन सेल पोटेंशियल कह देंगे। और यदि की क्लोज होगी, इसका मतलब सर्किट से, इसका मतलब है कि जो अपने पास पाथ आया है उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? पास हो रहा है। क्लियर? अब देखिए थर्ड जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हम कह रहे हैं ई सेल इज इक्वल टू था अपने पास ई कैथोड माइनस एनोड। यस और नोट? ई कैथोड माइनस ई एनोड यानी पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर है? तो बताइए यही तो ईएमएफ था, इसी को अपन सेल पोटेंशियल कह रहे थे। यानी इसकी वैल्यू जो है सेल पोटेंशियल की वैल्यू ईएमएफ की इक्वल होगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। देखिए इक्वल ही है, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो अपने पास पोटेंशियल आया था उसमें कोई लॉस नहीं होगा। क्लियर है? कोई लॉस नहीं होगा पोटेंशियल में, इसका मतलब जो पोटेंशियल आया ईएमएफ उसी के इक्वल क्या हो जाएगा? सेल का पोटेंशियल। क्लियर है? जबकि हम कह रहे हैं देखिए ये कब ले रहे हैं अपन? ये तब ले रहे हैं जब उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट सर्कुलेट हो रहा है, करंट पास हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल में क्या आएगा? लॉस होगा। पोटेंशियल में कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो बताइए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू ईएमएफ के इक्वल आएगी क्या? नहीं, ईएमएफ से हमेशा कम आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। क्लियर? तो हम लिख देंगे सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इसीलिए तो अपन ने देखी लास्ट क्लास में कहा था सेल पोटेंशियल कह दें या ईएमएफ कह दें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ही बात है। क्लियर है? क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें कोई पोटेंशियल का लॉस नहीं हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए हम कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वैल्यू ईएमएफ के इक्वल हो सकती है क्या? इसकी वैल्यू कभी भी ईएमएफ के इक्वल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी करंट पास हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल में कुछ ना कुछ लॉस होगा। पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तभी तो करंट सर्कुलेट होता है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट जाती है। क्लियर है? तो देखिए ईएमएफ इज ऑलवेज क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोर ग्रेटर हो जाएगा। यस और नॉट? पोटेंशियल डिफरेंस है ऑलवेज लेसर देन ईएमएफ होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम कह रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह रहे हैं देखिए जब सेल पोटेंशियल है यानी कि जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो बताइए इसका मेजरमेंट करना चाहिए अपन। तो इसका मेजरमेंट वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर किससे करेंगे? इसका मेजरमेंट करने के लिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा? तो देखिए हम कह रहे हैं इसका मेजरमेंट हम किससे करेंगे? इसका मेजरमेंट करने के लिए अपने को पोटेंशियोमीटर यूज करने पड़ेगा। क्यों? पोटेंशियोमीटर में हम कह रहे हैं पोटेंशियोमीटर यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कोई इलेक्ट्रिक करंट का लॉस नहीं करता है। पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है
जबकि इसमें हम कह रहे हैं कि जब सर्किट में क्लोज है, सर्किट क्लोज है यानी करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है यानी पोटेंशियल का कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है वो इसका मतलब है अपन वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं। यस और नोट, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस अपन ने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ लिए, क्लियर है। तो अपन को ये लर्न करना है कि सेल पोटेंशियल में पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में वोल्ट मीटर यूज करेंगे। वोल्ट मीटर यहाँ पे यूज क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वोल्ट मीटर है वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल का लॉस करता है, जबकि देखिए यहाँ पे कोई लॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ईएमएफ के इक्वल है। यस और नोट, तो पोटेंशियल का लॉस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर यूज नहीं किया जा सकता, क्लियर। सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है। व्हाट इज सेल पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल इज a difference of electrode potential when there is no current in circuit, yes or no? And what is potential difference? It is also difference of electrode potential, but when current is circulating, यानी हम कह रहे हैं करंट जब सर्कुलेट हो रही है, पास हो रही है, तब हमारे पास जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का, वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, सेल पोटेंशियल। In a cell potential, key is in open condition. Key is in open condition. It means there is no current. There is no current in circuit. And when key is closed, means electricity is circulating. So then potential difference of electrode potential is known as potential difference. Next, EMF of cell is always equal to cell potential because there is no loss of potential. Here there is electricity is circulating, so there is loss of potential. So EMF of cell is always greater than potential difference. Next, we can say that cell potential, it is measured by potentiometer. Cell potential can't be measured by voltmeter because voltmeter uses some current from circuit, clear. Next, we can say that potential difference can be measured by voltmeter, clear. So these are important difference between cell potential and potential difference, clear है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, देखिए सेल पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, इन सब में अपन ने बात की कि इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का यूज होगा, यस और नोट। जब हमें इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का पता होगा तभी अपन सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू लिखा था अपन ने पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड, यस और नोट। तो देखिए एनोड और कैथोड के पोटेंशियल पता होंगे तभी तो अपन सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे, यस और नोट। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी सेल पोटेंशियल की हमने बात कर ली थी, कैसे मेजर करेंगे? जब हमें इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का पता होगा तो कैथोड के पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल करेंगे तो सेल पोटेंशियल हो जाएगा, क्लियर। लेकिन देखिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही नहीं पता होगा तो सेल पोटेंशियल कैसे पता चलेगा, यस और नोट। तो अब अपन देख रहे हैं सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। देखिए हमने कहा ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड का पोटेंशियल, यस और नोट। तो देखिए कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड ही तो है, इनके पोटेंशियल हमें पता होगा तभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे, यस और नोट। तो सेल पोटेंशियल के लिए हमें इन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, तो इनका मेजरमेंट अपन कैसे कर पाएंगे? इनका मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक होगी उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसी का दूसरा नाम आएगा अपने पास अभी भी। देखिए अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। हमने कहा ये कैथोड है ये एनोड है, क्लियर है। हमें दोनों का पोटेंशियल चाहिए अलग अलग। तो देखिए इस अकेले को यदि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें अज्यूम करना पड़ेगा इसके साथ में दूसरा इलेक्ट्रोड, क्लियर है। हमें पता नहीं है कैथोड है या एनोड, लेकिन ये एक इलेक्ट्रोड दे दिया, इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हमें। तो क्या करेंगे, हम दो अलग अलग कंटेनर में ये दो इलेक्ट्रोड ले लिए, दोनों को साल्ट ब्रिज से कैलकुलेट कर देंगे, सॉरी कनेक्ट कर देंगे, क्लियर है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे,
किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए एक हमें दूसरा इलेक्ट्रोड है वो अज्यूम करना पड़ेगा। ये अपन अज्यूम कर रहे हैं, यानी ये हाइपोथेटिकल है, इसको मैं लिख देता हूं हाइपोथेटिकल। क्लियर है, हाइपोथेटिकल है, ये अपन ने अज्यूम किया है। ये अपने पास पोटेंशियल दिया गया है, ये मैं इसको रेफरेंस पोटेंशियल भी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कह सकता हूं, यस और नोट, क्योंकि देखिए इसके रेफरेंस में हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यस और नोट। तो अकेले ये हमने क्यों लिया, क्योंकि अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड को क्या किया, एज्यूम किया। ये हाइपोथेटिकल है, यस और नोट। हाइपोथेटिकल का मतलब है हमने ये अपने मन से लिया है। क्लियर, तो इसको हम कह देंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्लियर है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया, दोनों को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे। ये साल्ट ब्रिज अपन ने लिया था। क्लियर है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों को हम किसी एक सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर, ये जो अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये जनरली जो लिया जाता है वो लिया जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसी के टॉपिक का अपन नाम रख देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड क्यों, देखिए जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है ये अपन स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे। स्टैंडर्ड मतलब वही रखी जाएंगी। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, टेम्परेचर जो है वो अपने पास 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन होना चाहिए। प्रेशर जो है वो अपने पास 1 बार या 1 एटमोस्फियर होना चाहिए, यस और नॉट। क्लियर है, तो ये जो अपने पास टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन आई है ये स्टैंडर्ड हो जाएंगी। स्टैंडर्ड कंडीशन में अपन ने क्या लिया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है। क्लियर, तो इसको हम बोल देंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर, तो देखिए हमने जो ये अपने मन से जो इलेक्ट्रोड लिया था वो अपन कौन सा लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, आगे बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। क्लियर, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, सो इट इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर, देखिए इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का, ये बात करेंगे अभी अपन। इससे पहले अपन देख लेते हैं इस SHE की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है, देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये एक कंटेनर के अंदर नॉर्मल इलेक्ट्रोड ही होता है। ये हमने इलेक्ट्रोड ले लिया। क्लियर, ये एक साइड से हमने कहा इसके अंदर एक प्लेटिनम फॉइल अपन डाल देंगे जिससे ये क्लोज हो जाएगा। ये प्लेटिनम फॉइल हो गई। क्लियर, इधर से अपन हाइड्रोजन गैस की सप्लाई रखेंगे। इधर से अपन हाइड्रोजन गैस कितने पे, 1 बार एटमोस्फियर पे, 1 बार प्रेशर पे या 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। क्लियर है, तो देखिए इस तरह से हमने ये इलेक्ट्रोड ले लिया, इसको अपन ऐसे क्लोज कर देते हैं। क्लियर, इधर से अपन ने हाइड्रोजन गैस की सप्लाई रख ली, ये अपने पास इसका कवर हो गया। क्लियर है, तो ये जो अपने पास आया है ये क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर, ये प्लेटिनम फॉइल लिया अपन ने, इसको रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा इसके लिए अपन प्लेटिनम फॉइल यूज करेंगे। क्लियर है, इससे को क्लोज करने के काम आएगा। इधर से हम कह रहे हैं H2 गैस है उसकी सप्लाई होगी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है वो अपने पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है, HCl है। इसकी कंसेंट्रेशन अपन 1 मोलर ले लेते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर कैसी होगी इसके बारे में पूछा जाए, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो वी शुड explain in the way that first point is structure. What is structure? Standard hydrogen electrode is put in a container. One side of this electrode is closed by platinum foil. ये अपने पास क्या हो जाएगी, ये प्लेटिनम की फॉइल हो जाएगी जो इसको क्लोज करने के काम आएगी। क्लियर है, 1 वाल रखेंगे अपन जिससे अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन ये गैस ये 1 एटमोस्फियर के 1 बार प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस सप्लाई की जाती है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है क्या लिखेंगे अपन, 1 मोलर HCl इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड इन दिस कंटेनर। क्लियर, ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब हम कह रहे हैं इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है।
मैकेनिज्म हम कह रहे हैं जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा अपन जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ में दूसरा इलेक्ट्रोड ले रहे थे, यानी जो इलेक्ट्रोड हमें मेजर करना है वो किस मेटल का बना है। वो मेटल यदि हाइड्रोजन से ऊपर आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसका मतलब ऊपर वाली मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, यस और नोट। और यदि हाइड्रोजन से नीचे आती है वो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS में, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसका रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर। ये ECS क्या है ये अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी अपन नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ेंगे। ECS के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी मेटल ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी मेटल रिड्यूस होगी। क्लियर। तो देखिए हम बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रोड अपन इसके साथ में लेंगे, हाइड्रोजन के साथ में, यदि वो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है ECS में, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होना है, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन। देखिए हाइड्रोजन रिड्यूस कैसे होता है, हाइड्रोजन रिड्यूस ऐसे होगा, H+ है ये इलेक्ट्रॉन लेके, 2 H+ इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना लेंगे, यस और नॉट। तो ये रिडक्शन हो गया इसका। यदि इसी का ऑक्सीडेशन होना हो तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो हम कह रहे हैं H2 गैस जो है वो क्या करेगी, 2H+ में कन्वर्ट हो जाएगी, 2H+ में कन्वर्ट होगी, यस और नॉट। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये हो जाएगा रिडक्शन। हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है साथ में जो इलेक्ट्रोड लेंगे उसके ऊपर। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल की बात करें स्टैंडर्ड कंडीशन में तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। बताइए 0 में किसी को घटाएं या इसमें ऐड करें, कोई फर्क पड़ेगा क्या, यस और नोट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं देखिए इसको साथ में रखने से जो अपन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसके पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नोट। लेकिन हम कह रहे हैं अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, कोई एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट से ये मेजर किया गया है कि जो बेस्ट सुटेबल इलेक्ट्रोड होता है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। क्लियर है, क्योंकि इसका पोटेंशियल है वो भी 0 है, तो 0 में कोई ऐड करें या माइनस करें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो इस तरह से अपन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मेजर कैसे कर पाएंगे सेल के पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को। क्लियर है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट।